प्रेज द लॉर्ड मसीह यस्सु के जलाली कुदरत वाले नाम में तमाम आइज़क टीवी देखने वाले नाज़रीन को पास्टर शमौन साद की तरफ से सलाम। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ ज़िंदगी नेमतों बरकतों के लिए जो हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े मौके लाता है, अपॉर्चुनिटियों को रखता है ताकि हम अंजील का काम करें। जितने भी नाज़रीन मुझे आइज़क टीवी के ऊपर देख रहे हैं, आपका तलक फैसलाबाद से है, फैसलाबाद के जुड़वा शहरों से है। हम आपको वेलकम करते हैं गॉड ब्लेस फैसलाबाद के स्टूडियो के अंदर। आपका तल्लक फैसलाबाद या फैसलाबाद के जुड़वा शहरों से है, हम आपको वेलकम करते हैं गॉड ब्लेस फैसलाबाद के स्टूडियो के अंदर। आप भी आइए, अपनी गवाहियों को शेयर करें और वो काम जो यीशु मसीह ने आपकी ज़िंदगी के अंदर किए हैं उनका बयान करें। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि आइज़क टीवी जो है वो पूरी दुनिया के अंदर देखा जाता है। इसके साथ साथ ये पाकिस्तान के अंदर भी रेटिंग के हवाला से नंबर 1 चैनल है। इसके लिए हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आप लोग आइज़क टीवी से प्यार करते हैं, सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब से प्यार करते हैं। और खुदा के कलाम के अंदर भी लिखा हुआ है कि जो मेरे खादमों की इज़्ज़त करता है वो मेरी इज़्ज़त करता है। तो जितने भी नाज़रीन आप देख रहे हैं, आप अपने हदिया जात आइज़क टीवी को देते हैं, तो खुदावन आपको बरकत दे। जितने भी आइज़क टीवी के पार्टनर्स हैं, हम पार्टनर्स के लिए भी दुआ गो हैं कि खुदावन उनको भी पीरी सलामती अता फरमाए, उम्र की दराजी अता फरमाए। तो नाज़रीन, आप हर रोज़ देखते हैं कि हमारे साथ नए नए खुदा के खादम होते हैं जो पाकिस्तान और इसके तूलो अर्ज़ में जाकर अंजील की मनादी करते हैं। आज भी मेरे साथ मेरे बहुत अच्छे और प्यारे दोस्त हैं जो अरसा दराज से अंजील की मनादी कर रहे हैं, अरसा दराज से अंजील को सुना रहे हैं। सो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि खुदा ने इनको अंजील की मनादी के लिए चुना और ये अंजील का काम कर रहे हैं। आइए मैं अपने मेहमान खादम की जानब आता हूँ। मेरे साथ आज बड़े ही अच्छे खुदा के खादम बिशप अनवर इकबाल साहब हैं। सो बिशप अनवर इकबाल साहब, हम आपको वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं गॉड ब्लेस फैसलाबाद के स्टूडियो में। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो खुदावंद के बाबरकत नाम के वसीला से करते हैं। और यकीन जाने मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई भी काम खुदावंद के नाम से शुरू करते हैं तो वो काम पाए तकमील तक पहुँचता है, सक्सेसफुल होता है। सो आइए, गॉड ब्लेस फैसलाबाद के प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हम बिशप अनवर इकबाल साहब के साथ मिलकर दुआ करते हैं। खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। खुदावंद खुदा कदूस, हम तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं कि तूने आज तक हमें ज़िंदा सलामत रखा है। और खुदावंद आज तूने मौका दिया है कि हम तेरे बंदा सीनियर पास्टर अनवर फजल और उनके चैनल की बदौलत बहुत सारे अजीज़ व क़रीब के साथ मिलकर तेरे ज़ोर में सजदा रेज़ हो सके। पाक खुदा, तो अपने लोगों को, अपने बेटों को और ब्लेस कर ताकि तेरी खिदमत के काम को वास्ट करने में अपना पूरा दिल जान से मेहनत करके लगन के साथ अपना हदिया अदा कर सके और तेरी शुक्रगुजारी के तौर पर तेरे लोगों को तेरे हजूर में जमा करने में मशगूल रहें, पाक मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। नाज़रीन, बेशक मैं इस बात पर ईमान लाता हूँ कि जब आप आज के प्रोग्राम को देखेंगे तो बड़ी सारी बरकत को हासिल करेंगे। बिशप अनवर इकबाल साहब अपने तजर्बात को बयान करेंगे कि कितने अरसे से वो यीशु मसीह का काम कर रहे हैं। और देखें, ये काम कोई आसान काम नहीं है। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। और जब यीशु मसीह हमें चुनता है तो ये हमारे लिए ऑनर की बात है, इज़्ज़त की बात है। और मैं बहुत खुश होता हूँ जब मैं बहुत दूर दराज इलाकों के अंदर जाता हूँ और लोगों से गवाहियाँ सुनता हूँ कि जहाँ खादमों की रसाई नहीं है वहाँ आइज़क टीवी पहुँचा हुआ है। नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले दिनों मैं कोटली के अंदर था और वहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो आइज़क टीवी के थ्रू जो है इबादत करते हैं। और वहाँ ना तो कोई खादम जाता है और ना ही किसी खादम की रसाई है, पहाड़ी इलाका है। लेकिन खुदावंद के हम शुक्रगुजारी करते हैं कि आइज़क टीवी पहाड़ी इलाकों के अंदर भी काम करता है। वहाँ लोग जो है वेडनेसडे प्रेयर मीटिंग को देखते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। इसी तरह संडे प्रेयर मीटिंग को देखते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। और नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ नाज़रीन ने बड़ी सारी गवाहियों को शेयर किया कि हमें यहाँ यहाँ मसला था, हमें ये बीमारी थी, हमारे ट्यूमर थे, लेकिन आइज़क टीवी देखने के वसीला से खुदा ने हमें शिफा दिया। इसके लिए हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और इसके बाद सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब की कि जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक हिस्ट्री मेकर का काम किया। और आज हम देखते हैं कि हर घर के अंदर अंजील पहुंच चुकी है। बड़े सारे लोग आइज़क टीवी के थ्रू इबादत करते हैं। पिछले दिनों जब सख्त लॉकडाउन था
तब भी आइजक टीवी ने एक मुनफरद रोल अदा किया, लोगों ने घर बैठ के ही संडे प्रेयर मीटिंग की। सो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने सीनियर पास्टर नूर फजल साहब को ये विजन दिया कि वो पाकिस्तान के अंदर इस आला दर्जे पर जाकर अंजील की मनादी करें। सो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। मैं अपने मेहमान खादम की जानब आता हूँ। सो बिशप साहब, मैं सबसे पहले आपकी जानब आता हूँ। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप कितनी सालों से अंजील की मनादी कर रहे हैं? कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में रहते हुए ये कोई आसान काम तो है नहीं। तो कब आपको आवाज़ पड़ी कि बिशप यू आर डूइंग माई जॉब? खुदा ने कब आपसे कहा कि मेरा काम करना शुरू कर दो? खुदा यीशु मसीह के जलाली नाम में आपका शुक्रगुजार हूँ, और एज ए टीवी का भी, जिनकी वजह से, जिनके वसाजत से आज हम बात कर रहे हैं। तो ये जब हम छोटे थे तो गवर्नमेंट स्कूल था और हम गोजरा आइवर हॉस्टल में पढ़ रहे थे। सही। गोजरा आइवर हॉस्टल में हम तालीम के मैदान में, मैं और मेरे भाई खिदमत में इसी तरह थे कि मेरे बड़े भाई जो हेड बॉय थे, और हॉस्टल के अक्सर मामलात में वो काम के सिलसिले में प्रिंसिपल साहब के साथ मिल के इस निज़ाम को चलाते थे। और उस वक्त भी खुदा मुझे अपने जलाल के लिए आमीन। इस्तेमाल कर रहा था। मैं तीसरी चौथी जमात में था, तो तभी से मैं आइवर हॉस्टल गोजरा में इस खिदमत के लिए जाना जाता था, और लड़कों ने मेरा नाम भी बहु अनवर रखा हुआ था। वाह वाह। तो उसके बाद जैसे जैसे कामत में बढ़ते गए, तो खुदावंद के जलाल के लिए जब गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद में दाखिला हुआ, तो यहाँ पर मेरा बड़ा भाई बीए में था और मैं फर्स्ट ईयर में आया था। तो उस वक्त खुदा ने मुझे अपने जलाल के लिए इशारा दिया। मैं खादमों के साथ मिल के उनकी सपोर्ट बना करता था, Praise the Lord. और जहाँ कहीं ज़रूरत होती थी मैं उनके साथ मावन था और उनके साथ तावन करता था माली तौर पर। और इस लिहाज से दोस्तों में मेरे बुज़ुर्ग दोस्त पादरी जेम्स खुशी साहब, पादरी डॉन सैमुअल साहब, और दूसरे बुज़ुर्ग दोस्त बिशप जेम्स डीन साहब जो कि बहुत एजड थे, वो हम सब मिलकर एक ग्रुप की सूरत में काम कर रहे थे। तो खुदावंद ने मुझे इस बात के लिए तैयार किया, और मेरे बुज़ुर्ग पादरी डॉन सैमुअल साहब, जिनकी वजह से खुदा ने मुझे इस खिदमत में लिया, उनका नाम बहुत अहम है। और खुदा ने मुझे सन 2000 में इसकी बुलाहट दी, और 2003 से मैं कंटिन्यू बीइंग अ बिशप इस खिदमत में हूँ। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बिशप साहब, बहुत अच्छी बातें आपने की हैं। खुदा ने आपको बरकत दे। और देखें, खुदा ने आपको शुरू से ही चुना हुआ था, और जो खुदा के लोग हैं उनका लगाव जब खुदा के साथ होता है तो मैं इस बात पर ईमान लाता हूँ कि वो खुदा का काम करना शुरू कर देते हैं। जिस तरह कलाम के अंदर भी लिखा है कि आज़ादी है, चुन लो तुम्हें आज के दिन, जो भी फैसला तुम करोगे। ये फैसला हमने करना है। इसके साथ साथ नाज़रीन को ये भी बताएं कि आप कहाँ कहाँ जाते हैं और अंजील की मनादी करते हैं, और कितने अब अरसा हो गया आपको अंजील सुनाते हुए? जी, मैं 2003 से बासियत बिशप काम कर रहा हूँ, और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मेरी खिदमत का निज़ाम है। जैसे रबुआ शहर है, वहाँ पर वो चर्च नहीं बनने देते थे। जी बिल्कुल। तो मैंने अपनी बिशपी पावर को इस्तेमाल किया, और खुदा ने मुझे उस जगह पर दाऊद की तरह इस्तेमाल किया। आमीन। और खुदा ने आज वहाँ पर 25-30 लाख रुपए का बहुत खूबसूरत चर्च बना के दिया है। और इसके साथ वहाँ पर एक कब्रिस्तान की प्रॉब्लम थी उस कलीसिया में, और खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया, और खुदा ने वहाँ पर कब्रिस्तान की चर्च उनको जगह दी, और चर्च भी उनका बन गया, और कब्रिस्तान का जो प्रॉब्लम था वो भी हल हो गया। इसी तरह और भी कई इलाकों में, दूसरे शहरों में मेरी खिदमत का नाम है, क्योंकि जहाँ कहीं भी कोई क्रिश्चियन लोगों को प्रॉब्लम होती है, मैं उनके साथ तावन करता हूँ और कोशिश करके कौमी धारे में अपना हक अदा करता हूँ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बिशप साहब, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आप ना सिर्फ स्पिरिचुअल लोगों को तालीम देते हैं, इसके साथ साथ आप लोगों के तमाम वो मसले जो अड़ जाते हैं, आप उनके लिए भी लोगों के अगली सफ़ों पर हमें नज़र आते हैं। सो इस बात के लिए हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। बहुत अच्छी बातें बिशप अनवर इकबाल साहब कर रहे हैं
कि नाज़रीन देखे हमेशा खादम को ऐसा ही रोल अदा करने की ज़रूरत है, ना सिर्फ वो अंजीर सुनाए बल्कि इसके साथ साथ जब कोई बीमार होता है कलीसिया के अंदर तो उस बीमार शख्स का पता लेने भी खादम को जाना ज़रूरी है, क्योंकि यीशु मसीह अंजील मुक़द्दस में फरमाते हैं कि मैं भूखा था और तुमने मुझे रोटी नहीं खिलाई, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं कैद के अंदर था तो मेरे हाल को दरियाफ्त करने के लिए नहीं आया। तो तब बड़े मेरे जैसे जो है नाज़रीन वो उठ खड़े होंगे और कहेंगे कि ए खुदावन कब तू भूखा था, तू तो सारी दुनिया को जो है रोटी खिलाता है, कब तू प्यासा था, तेरे तो कहने से चश्मे जारी हो जाते हैं। मेरे जैसे बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि अंजील मुक़द्दस के अंदर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के मुंह मुबारक के ये अल्फाज हैं कि जो कुछ तुम गरीबों के लिए करते हो वो मेरे लिए ही करते हो। सो खुदा उनका हम शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने इस तरह के अच्छे खादम जो है वो फैसलाबाद के अंदर रखे हैं बिशप अनवर इकबाल की शक्ल में, ताकि वो मसीही कौम की जो है खिदमत कर सकें। इसके साथ साथ बिशप साहब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप जानते एक वक़्त था कि जब बहुत सारे कम अरसे के अंदर जो है बहुत कम टाइम होता था हमारे पास, वो हमारे कुछ प्रोग्राम ईद के ऊपर नशर किए जाते थे और उसका हमें मैं देखता हूँ कि महीना इंतज़ार होता था कि आज 24 की रात है, ईस्टर की रात है, तो हमें वो प्रोग्राम देखना है। तो खुदा के फजल की बदौलत आप देखते हैं कि सीनियर पास्टर नूर फजल साहब ने अब वो सारे वक़्त को जो है वो ज़्यादा कर दिया खुदा के फजल के वसीला से। अब लोगों के घरों के अंदर आइज़क टीवी लगा रहता है, छोटे छोटे बच्चे हमारे जो है वो गीत गाते हैं और मैं यहाँ तक देखता हूँ कि लोग टीवी के आगे बैठकर इबादत करते हैं। तो आप किस तरह देखते हैं सीनियर पास्टर नूर फजल साहब की इन सारी खिदमात को जो उन्होंने पाकिस्तान में और इसके साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर की? शुक्रिया भाई। मैं दूर दराज और पसमानदा इलाकों में भी काम करता हूँ, मेरे सही, पादी साहबान वहाँ पर काम करते हैं। सही, और मुझे 2 हफ्ते पहले जड़ा वाले एरिया में एक पट्टे पर जाने का इत्तेफाक हुआ। सही, तो मैं वहाँ पर देख रहा कि उन्होंने छत के ऊपर एक एंटीना रखा हुआ था और उसकी बदौलत उनके अंदर एक एलसीडी चल रही थी जिस पर अनवर फजल का पास्टर सीनियर पास्टर साहब का प्रोग्राम लाइव चल रहा था, लोग देख रहे थे और छोटे छोटे बच्चे बड़े आसानी के साथ सारे कलाम की बात को समझ रहे थे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और जो मुस्लिम लोग थे साथ में, उनके बच्चे खेल रहे थे, लेकिन जो जिस घर में हम लोग गए थे वो नीचे बैठे हुए थे, पक्की ईंटों का फर्श लगा हुआ था, फर्श के ऊपर बैठे हुए थे और वो मसलसल टीवी देख रहे थे और मसीही प्रोग्राम को देख रहे आमीन, थे। आमीन, गीत लगा हुआ था और वो तालियां बजा रहे थे प्रेज और द लॉर्ड। एक्साइटेड हो रहे थे। तो मैं बड़ा खुश हुआ और मुझे बड़ी हैरानगी भी हुई कि वो जो यीशु मसीह ने फरमाया है घर घर में अंजील का पैगाम पहुंचेगा, तो मैं समझता हूं कि सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब को खुदा ने इस्तेमाल किया है और उनकी बदौलत पाकिस्तान के पसमानदा और दूर दराज आमीन, एरियाज में खुदा का कलाम पहुंच रहा है और ये बहुत बड़ी प्रेज तब्दीली द है। लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनके हम शुक्रगुजारी करते हैं नाज़रीन, आप बातें सुन रहे हैं बिशप अनवर इकबाल साहब की और किस तरह वो अप्रिशिएट कर रहे हैं सीनियर पास्टर और फजल साहब को कि उन्होंने घर घर के अंदर अंजील पहुंचाने में अपना अहम रोल अदा किया है। सो हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन ने सीनियर पास्टर और फजल साहब को पाकिस्तान के अंदर पैदा किया और आज हम देखते हैं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी नज़र आती है, रूहानी लिहाज से उनके अंदर रिवाइवल आया है। सो इस बात के लिए हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। बिशप साहब इसके साथ साथ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप देखते हैं कि मेरी मोम निदा जो हैं वो सीनियर पास्टर नूर फजल साहब के साथ शाना बशाना चलते हैं और आप देखते हैं कि अगर रूहानी पार्टनर्स हमारे साथ हैं तभी हमारा काम जो है सक्सेसफुल होता रहता है। तो आप मोम निदा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं उनके लिए ये कहना चाहता हूँ कि जैसे खुदावंद ने अपने बंदा इब्राहिम पर निगाह की और उसके लिए अम्मा सारा को, जो जिंदों की माँ है, आमीन, उनका साथ दिया और वो अपने शोहर को खुदावंद कहकर मुखातब करती बेशक, थी। तो इसी तरह अगर कोई खादम कामयाब है तो उसकी मिसेज उसके साथ है, तो ये सोने पे सुहागा है बेशक, कि अपने साथी की वो मावन खादम है। मैं सिस्टर निदा और उनकी सारी टीम को अप्रिशिएट करता हूँ कि वो अपने शोहर को हमेशा तरावत देती हैं और उनकी
गैर हाजिरी में अगर वो बरूने मुल्क हैं तो बेशक। प्रोग्राम को कंटिन्यू रखती हैं बेशक। और सारे प्रोग्राम को खुद वॉच करती हैं। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब के लिए खुदावंद की तरफ से। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। नाज़रीन, बड़ी अच्छी बातें खुदा के बंदा बिशप अनवर इकबाल साहब ने की हैं मोम निदा के बारे में, और वाकई वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। हमारी दुआ है कि खुदा उन मोम निदा को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, तंदुरुस्ती दे। तो नाज़रीन, वक्त पहुंचा है कि हम खुदा उनकी मुक़द्दस आवाज़ को सुने। जितने भी नाज़रीन मुझे आइज़क टीवी के ऊपर देख रहे हैं, वक्त है कि खुदा अब आपसे बात करे। आज खुदा ने अपने बंदा बिशप अनवर इकबाल साहब के मुंह में कलाम को रखा हुआ है, तो आइए बड़े गौर से सुनिए ताकि आप बरकत को हासिल करें। जी बिशप साहब, क्या मैसेज आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं? मैं आज की इस घड़ी में खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से चाहता हूँ तलावत करना पहला सैमुएल उसका पहला बाब और उसकी 11वीं आयत मुकद्दसा। और उसने मन्नत मानी और कहा, अय रब्बुल फ़ौज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नज़र करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और अपनी लौंडी को फर्जंदे नौरीना बख्शे, तो मैं उसे ज़िंदगी भर के लिए खुदावंद को नज़र कर दूंगी और उस तरह उसके सर पर कभी ना फिरेगा। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। मेरे अजीज़ों, जो आज का पैगाम है वो हमारा पैगाम है शुक्रगुजारी के हवाले से। ये खुदा की बंदी जो बाइबल मुकद्दस की एक हिस्ट्री बनी है। हिन्ना अलकाना की बीवी थी और उसके औलाद ना थी। उसने अपने खुदा के साथ अहद किया और जब लोग ईद पर हैकल जाते तो वो भी अपने ख़ानदान के साथ हैकल में थी। और बुज़ुर्ग एली कहन जो उस वक़्त कहानत का सर अंजाम दे रहे थे, वो हैकल में चेयर पर बैठे खुदावंद के हजूर में मौजूद थे। और उसने देखा कि सब लोग उठकर चले गए हैं, लेकिन ये खुदा की बंदी अभी तक दीवार के साथ जुड़कर बैठी है। खुदा का खादम उठा और उसने जाकर उसको बोला, ऐ औरत, तूने ईद की वजह से मैं ज़्यादा पी है कि तू इस कदर महव है? ना तो उसके होंठ हिल रहे थे और ना उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो अपने ही दिल में खुदा के साथ बात कर रही थी। जब खुदा के खादम ने देखा तो उस पर निगाह की तो खुदा ने उसकी रूहानी बसारत को खोल दिया और हन्ना ने कहा कि ऐ मेरे खुदावंद, अपनी लौंडी को खबीस औरत ना जान। यानी वो कह रही थी कि मैंने नशा नहीं किया, ना मैं नशा करने वाले गिरोह में हूँ, बल्कि मैं खुदा के साथ एक एग्रीमेंट, एक अहद कर रही थी। और उसने अपने अहद को अपने ही दिल में रखा। और जब खुदा के खादम की रूहानी आंख खुल गई तो उसने देखा कि इसके पास कोई कमज़ोरी है और खुदा ने उस पर जाहिर किया। और एली कहन ने कहा, जा मेरी बेटी, आइंदा साल खुदा तुझे फले नौरीना देगा। उसने ऐसा ही किया और जब उसको खुदा ने बेटा दे दिया तो वो अपनी नज़र को भूली नहीं, बल्कि अपनी शुक्रगुजारी लेकर उस नौ उम्र लड़के को लेकर हैकल में आई और खुदा के खादम के सामने पेश किया और कहा, ये मैं खुदा के घर में नजराना दे रही हूँ। हुआ ये कि जब खुदा के घर में उस बच्चे को नजराने के तौर पर गजरान दिया गया तो फिर खुदा ने उस पर फिर मेहर की और खुदा ने उसको बेटे और बेटियां दी और वो फलावर हुई। आमीन। इसी तरह अगर हम जिंदा कलाम में से देखें तो लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 17वां बाब और उसकी भी 11 आयत मुकद्दसा है।
यहाँ पर जिक्र है मेरे अजीजों, यीशु मसीह जा रहे थे और रास्ते में, गांव से या शहर से दूर रास्ते में यीशु मसीह को 10 लोग मिले जो अपना मुंह छुपाए हुए थे और उन्होंने अपने ऊपर कपड़ा लिया और कह रहे थे, दूर दूर दूर। यीशु उनकी तरफ बढ़ता जा रहा था। शागिर्दों ने कहा, ये कोढ़ी हैं खुदावंद, ये कोढ़ी है, ये शहर से बाहर निकाले लोग हैं। यीशु फिर भी उनके पास गया और यीशु ने उन्हें कहा, हाँ भी क्या मसला है। और उन्होंने यीशु की आवाज को सुना, फिर भी आंखें ना खोली। वो महव थे और चलते जा रहे थे। एक ने कहा, हम कोढ़ी हैं। खुदा ने उन पर जो आफत थी उसको टाल देने का एक वक्त महसूस किया था। बेशक। और वो वक्त आ चुका था। यीशु ने कहा, जाओ जाके अपने ताई कायनों को दिखाओ, क्योंकि उस वक्त का दस्तूर था कि जो काहन लिख कर देते थे, जैसे गिनती की किताब में लिखा है और ये खुदावंद की तवारीख की किताब में दर्ज है कि जो भी मामला होता था, अगर बाल चार होता था तो खादम पर के पास जाओ और जाकर दिखाओ, और अगर किसी को कोई मसला होता था तो डिजीज़ का जो फाइनलाइज था वो खादम करता था कि इसको कोड़ है, इसको जजाम हो चुका है, ये मुआशरे में रहने के काबिल नहीं। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने 10 कोड़ियों को देखा और वो उनकी तरफ गए और रास्ते में शागिर्दों ने कहा, खुदा ये कोड़ी हैं, लेकिन यीशु फिर भी उनकी तरफ बढ़ता गया। बेशक। यीशु ने उनके पास जाकर दरियाफत किया तो पता चला कि वो कोड़ की मर्ज में यानी जजाम में मुब्तला है। और यीशु ने कहा, जाओ जाके अपने तय काहिनों को दिखाओ, क्योंकि उस वक्त के दस्तूर के मुताबिक जो काहिन थे, जो खुदा के खादम थे, वही डिसाइड करते थे कि ये बंदा मुआशरे में रहने के काबिल नहीं है। यीशु ने उनको फिर उनकी तरफ भेजा, जाओ जाके अपने ताई काहिनों को दिखाओ। यानी यीशु ने साबित किया कि वो काहिन आजम है और वो काहिनों से भी ऊपर है। उसने उनको रिकमेंड करके भेज दिया, जाके अपने आप को काहिनों को दिखाओ। और जब वो काहिनों के पास जा रहे थे तो रास्ते में ठुड्डा लगने के सबब से किसी की आंख खुल गई। उसने देखा कि मेरा हाथ साफ हो गया है। उसने दूसरा हाथ देखा तो भी बहुत हैरान हुआ कि मेरा दूसरा हाथ भी साफ हो गया है। उसने दूसरे को देखा, उसका चेहरा साफ हो गया है। वो सारे बड़े खुश हो गए कि उन्होंने शफा पा ली है, वो जजाम की मर्ज से रिहा हो गए हैं। और मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने उनके लिए ऐसा किया। और जब थोड़ा वक्त गुजरा तो सब 9 अपने अपने खानदानों में, अपने अपने घरों में चले गए, लेकिन एक आदमी यीशु के पास आया। जिस तरह हन्ना अपनी शुक्रगुजारी लेकर अपनी बेटी को लेकर साथ खुदा के घर में आई, उसी तरह एक कोढ़ी वापस आया और उसने कहा, अय यीशु, मैं ठीक हो गया हूं। जब यीशु ने उसकी आवाज को सुना तो यीशु बहुत दलगीर हुए। उन्होंने फरमाया, क्या उन 9 ने शफा नहीं पाई? बिल्कुल। जब उसने सुना तो कहा, ऐ खुदावंद, उन्होंने शफा पाई है। तो उसने कहा, वो कहाँ गए? उस मरीज ने कहा, वो अपने अपने खानदानों में चले गए हैं। यीशु ने उनकी फिक्र की, लेकिन शुक्रगुजारी के तौर पर 10 में से एक बंदा आया और खुदा ने जो 9 चले गए थे उनके लिए फिक्र जाहिर की। यीशु मसीह हमें शफा देता है तो वो हमसे डिमांड करता है, वो हमें चाहता है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें। वो खुदावंद चाहता है कि हम उसके साथ लेन देन करें और वो हमें बरकतों पर बरकतें दे। सो मेरा आज का कलाम शेयर करना इस बात की दलील है कि खुदावंद के साथ लेन देन करना, खुदावंद के हुज़ूर में शुक्रगुजारी गुजारना और उसके साथ अपनी रफाकत को जारी रखना, ये बहुत अहम ज़रूरत है इस वक्त की। जैसे गुजरे दिनों में हम सब, पूरी कौम पाकिस्तान कोरोना के सबब से परेशान थी।
लोगों ने चर्चिज में बहुत दुआएं की और खुदावंद के खादम सरापा एहतजाज हो गए और खुदावंद ने आनन फानन हमारे लिए आसमान को खोल दिया आमीन। और बरकतों से हमें ढांप लिया और कोरोना को मात Praise the दी। Lord. Amen. खुदावंद हम सबको आज के कलाम के सबब से बरकत दी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं नाज़रीन। मैं ईमान लाता हूँ जिस तरह मैंने इस कलाम को सुनने के वसीला से बरकत को हासिल किया, जितने नाज़रीन आप आइज़क टीवी के ऊपर हमारे प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, आपने भी बरकत को हासिल किया। मैं इस बात पर ईमान लाता हूँ। खुदा का भी शुक्रगुजारी करते हैं बिशप अनवर इकबाल साहब के लिए कि उन्होंने इतनी अच्छी बातें खुदा के कलाम से हमें सिखाई हैं। तो यर्मिया उसके 33 बाब और उसकी 3 आयत मुकद्दस में लिखा है कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा। और फिर जब हम खुदा को पुकारते हैं तो हमें जवाब मिलता है। देखिए, अगर हन्ना ने खुदा को पुकारा तो उसे जवाब मिला, फर्जंद नूरीना नाम में मिला। और इसी तरह जब बिशप साहब ने बताया कि 10 कोढ़ी यीशु मसीह को पुकारते हैं तो यीशु मसीह भी जवाब देते हैं और उन्हें शफा मिली। तो हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। बिशप साहब, आपने बड़ा ब्लेसफुल मैसेज दिया, मैंने बड़ी बरकत को हासिल किया है। सो वक्त पहुंचा है नाज़रीन कि हम आपके लिए दुआ कर सकें। जितने भी नाज़रीन हमें देख रहे हैं, जहाँ जहाँ आपकी बीमारी है वहाँ आप हाथ रख सकते हैं। मेरा ईमान है कि अभी आपको खुदा का रूल कदस शिफा से मालामाल करेगा। सो आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करते हैं। खुदावन आसमानी पिता, तू जो मुबारक, तू कुदूस, तू आला है, मैं शुक्रगुजारी करता हूँ ज़िंदगी, नेमतों, बरकतों के लिए, इस वक्त और इस घड़ी के लिए। खुदान पा खुदा अपने मेहमान बिशप अनवर इकबाल साहब के लिए, और खुदा इसी तरह आज के इस खूबसूरत वक़्त के लिए कि खुदा तूने हमें बख्शा ताकि हम कलाम की खूबसूरत बातों को शेयर कर सकें। जितने भी नाज़रीन हमें आइज़क टीवी के ऊपर देख रहे हैं, खुदा मैं सबों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। इसके साथ साथ खुदा अगर जितने बीमार हैं, तूने अभी इस वक्त शिफा से माला माल कर, ताकि ये गवाही दें कि हमारे यीशु ने हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं। खुदा मैं सीनियर पास्टर और फजल साहब के लिए बरकत चाहता हूँ, तंदुरुस्ती चाहता हूँ, उम्र की दराजी को मांगता हूँ खुदा। इसी तरह मोम निदा के लिए बरकत तंदुरुस्ती की दुआ मांगता हूँ खुदा। उनके बच्चों के लिए खुदा तेरी बरकत तंदुरुस्ती की दुआ मांगता हूँ। इसी तरह खुदा पा खुदा जितने आइज़क टीवी के साथ होस्ट काम करते हैं मुख्तलिफ इलाका के अंदर, मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर, खुदा हम सबों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं खुदा। उनको भी खुदा तू अपने जलाल के लिए इसी तरह इस्तेमाल कर। और खुदा इसी तरह जितने प्रे वॉरियर्स हैं खुदा, हम उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। जितने कैमरामैन स्टाफ हैं खुदा, हम उनके लिए बरकत चाहते हैं। एडिटिंग करने वाली बहनों के लिए, भाइयों के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं खुदा पा खुदा। ईजे भाई के लिए, उसके घराना के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं खुदा। तमाम आइज़क टीवी लाइव मिनिस्ट्री के लिए खुदा हम तेरी बरकत चाहते हैं खुदा। इसी तरह गॉड बेस्ट फैसलाबाद की सारी टीम के लिए खुदा पा खुदा हम तेरी बरकत चाहते हैं। कैमरामैन नदीम के लिए, कैमरामैन शुएब के लिए, कैमरामैन ईमान के लिए खुदा हम तेरी बरकत चाहते हैं खुदा। इनके घरानों के लिए खुदा हम तेरी बरकत चाहते हैं खुदा। इसी तरह जो फैसलाबाद के अंदर डोर टू डोर के होस्ट हैं, आसमा है खुदा, हम उसके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। नाइमा जवेद है, हम खुदा उसके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। इसी तरह जाहद गिल है खुदा, हम उसके लिए तेरी बरकत चाहते हैं खुदा। तमाम होस्टों को भी खुदा तो अपने जलाल और अपनी कुदरत के लिए इस्तेमाल कर। गॉड ब्लेस फैसलाबाद का सारा ऑनर, सारी इज्जत हम खुदा तेरे बेटे यीशु को देते हैं। तुम्हारी दुआओं को सुन, कबूल कर। सारा कुछ यीशु मसीह रास्तबाज का नाम लेकर जिंदा बाप से मांग कर पाते हैं, आमीन। एक आवाज में वही दुआ करें जो हमारे यीशु ने हमें सिखाई। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक न जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज को क्या आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। तुझे बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरा है, आमीन। बरकत कलमात बिशप अनवर इकबाल साहब के साथ। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफ़ाक़त व शराकत तब से लेकर हम सब पर, कुल मंदारों पर, कुल मुक़द्दसीन पर, हज़रत जमात पर, कौम इसराइल पर, और खुदावंद के सीनियर पास्टर अनवर फजल और उनकी मिनिस्ट्री पर खुदावंद का फजल है, बाप और बेटे रूह कुदस के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं नाज़रीन। मेरा ईमान है आपने इस प्रोग्राम को देखने के वसीला से बड़ी सारी बरकत को हासिल किया होगा। अब हमें इजाज़त दीजिए, फिर आपसे मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए खुदा के खादमों के साथ। कीप वॉचिंग आइज़क टीवी। खुदा ने आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस आइज़क टीवी। गॉड ब्लेस सीनियर पास्टर अनवर फजल। पाकिस्तान जिंदाबाद।